हेलो नाइन्थ क्लास बच्चों, नमस्कार। आज हम आपके सेकंड चैप्टर का उदाहरण 6 करेंगे। तीसरा लेक्चर है ये। हम लोगों ने पीछे शेषफल प्रमेय पढ़ा था ना। शेषफल प्रमेय जिसमें भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और शेषफल होता है। ये सब आप जानते हो। जिसमें भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं? भाजक। और फिर एक भागफल होता है और एक शेषफल। ये तो आप जानते हो बहुत अच्छे से। भाज्य और भाजक में कंफ्यूजन हो सकता है। भाजक माने भाग जिससे दिया जाता है और भाज्य माने भाग जिसमें दिया जाता है। ठीक है। अब चलिए उदाहरण 6। px को gx से भाग दीजिए जहाँ px बराबर इतना और gx बराबर इतना। ठीक। px माने भाज्य ये और gx माने भाजक यानी ये। ठीक। सबसे पहले हम दोनों बहुपदों को मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप का मतलब सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात। भाग देने में तो यही करेंगे। ठीक है। पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है ना। अभी और gx कितना है? x प्लस 1। 1 प्लस एक्स लिखा था, इसको x प्लस 1 लिखेंगे। भाग देना आप सबको पता है, 8th क्लास में सीखा है। क्या करेंगे? 3x स्क्वायर लाना है। तो x में कितने से गुणा करें कि 3x स्क्वायर आ जाए? तो कितने से गुणा करेंगे? 3x से। x में 3x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। फिर 1 में 3x से गुणा करेंगे तो 3x ही आएगा, है ना। x स्क्वायर वाला पद x स्क्वायर के नीचे, x वाला पद x के नीचे। फिर घटाते हैं, भाग में घटा दिया, ये कट जाएगा। x माइनस 3x करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 2x आएगा और ये माइनस 1 यहाँ उतार लेंगे। ठीक। फिर माइनस 2x आया तो x में कितना गुणा करें कि माइनस 2x आए? माइनस 2 से गुणा कर देंगे। माइनस 2 से गुणा किया, माइनस 2x और 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 2 आएगा। फिर घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा और प्लस 2 और माइनस 1 मिला के कितना है? 1। यही क्या है? शेषफल है। ठीक है। तो इसको अगर हम लिखें, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ये बीच वाला ये बराबर होगा किनारे किनारे इन भाजक और भागफल का गुणनफल और प्लस शेषफल। ये पीछे हमने बताया भी था ना, यहाँ एग्जाम्पल में देखो। जैसे 6 दूनी 12, 6 और 2 का 12 के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 13 होता तो एक शेषफल बचता, तो 6 दूनी 12 प्लस 1 लिखते। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे ही यहाँ पर भी समझ लो, ये 6 है, दूनी 12 और प्लस ये बराबर इसके आएगा। ठीक। यदि हम भाज्य में भाजक को 0 रखकर प्राप्त x का मान रखें तो p माइनस 1 क्या होगा? शेषफल। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बता रहे हैं। भाज्य में, भाज्य समझ रहे हो क्या था? भाजक को 0 रखकर, भाजक क्या था? x प्लस 1 था। देखो x प्लस 1 क्या है? भाजक है। भाजक को 0 रखें तो x बराबर कितना आएगा? माइनस 1 आएगा ना। x बराबर कितना आएगा? माइनस 1। ये माइनस 1 भाज्य में रखें, भाज्य में रखें। ठीक है। यदि हम भाज्य में x का मान रखें, x का मान कहाँ से आएगा? भाजक को 0 रखकर, भाजक को 0 रखकर प्राप्त x का मान, प्राप्त x का मान भाज्य में रखें। तो भाज्य क्या है? px है ना। तो x का मान क्या रखें? माइनस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस 1 रखें। x का मान x स्क्वायर है ना, तो माइनस 1 का स्क्वायर। फिर प्लस x है तो प्लस माइनस 1 और माइनस 1। देखो ये माइनस 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और ये प्लस और माइनस माइनस 1, ये माइनस 1। 3 माइनस 2 बराबर कितना आएगा? 1। यही शेषफल आ गया। तो जो हमें जो अंक प्राप्त होता है उसे शेषफल कहते हैं। आपने बिना भाग दिए
आपने यहाँ पर बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कर लिया। भले भागफल नहीं ज्ञात हो पाया लेकिन शेषफल ज्ञात हो गया। इसी को शेषफल प्रमेय के नाम से जानते हैं कि बिना भाग दिए हम कैसे शेषफल ज्ञात कर लें। अगर ये शेषफल 0 होता बेटा तो इसका मतलब ये पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, यानी ये इसका गुणनखंड है। जैसे देखो 12 में 6 से भाग दिया ना तो 6 दूनी 12 कट गया, यानी 12 में 6 गुणा है ना। लेकिन अगर यहाँ 13 होता तो क्या पूरा बार जाता, शेषफल 0 होता, नहीं होता। तो क्या 13 में 6 गुणा है, नहीं है। उसी तरह यहाँ पर भी अगर शेषफल 0 है तो इसका मतलब भाज्य का गुणनखंड है ये, मतलब x+1 इस भाज्य का एक गुणनखंड है। समझ रहे हैं कि, या यूँ कह सकते हैं कि ये भाजक का गुणज है। अभी ये इसी तरह के प्रश्न आगे आपसे पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, है ना। यहाँ तो पहले तो भाग करने को, सीधा सीधा भाग करने को कहा है। 3x⁴ माइनस ये इतने को x-1 से भाग दो, यहाँ x-1 है। पहला पद इसका लो और पहला पद इसका लो, ठीक है। कितने से गुणा करें कि 3x⁴ आ जाए। तो एक तो यहाँ 1 है तो 1 × 3 यानी 3 होना चाहिए। x है, x³ करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, x में x³ का गुणा, तो यानी 3x² पहला बार जाएगा। तो 3x³ से x में गुणा करेंगे तो 3x⁴ आएगा। फिर इसी 3x³ को -1 में गुणा करेंगे तो -3x³ आ जाएगा। समघातीय पदों के नीचे ही इसको लिखेंगे, है ना। तो ये घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये बड़ा है ये छोटा है तो घटेगा, तो बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, -x³ आएगा। और -3x -1 उतार लिया हमने। अब -x³ लाना, यहाँ x है तो -x² बार जाएगा, -x² और x का गुणा होगा तो कितना आएगा, -x³। और 1 और -x² गुणा होगा, +x² आएगा। अब देखो ये x² यहाँ कहीं है ही नहीं, तो लिख तो दिया इसके नीचे, इसको अलग लिखना चाहिए था लेकिन लिख दिया, तो सावधान रहिए। घटाने पर देखो इसका चिन्ह प्लस हुआ, इस प्लस का माइनस हुआ, ये तो कट गया। x² वाला पद पहले लिखा जाएगा और ये -3x का तो चिन्ह बदला नहीं, तो -3x यहाँ लिखा जाएगा और ये -1। बात समझ में आई। अभी -x² है और ये क्या है x, तो -x बार जाएगा, तो -x और x गुणा होके -x² आएगा, ठीक है। और -x और 1 गुणा होके -1 गुणा होके +x आएगा। घटाएंगे ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस से कट जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जुड़ेगा 3 और 1 -4x हो जाएगा और -1। फिर -4x लाना, यहाँ x है तो -4 बार ले जाएंगे, -4 और x गुणा होके -4x आएगा और -1 और -4 गुणा होके +4 आएगा, ठीक। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कट जाएगा। -4 -1 मिलकर कितना आ गया, -5। ये -5 क्या है, शेषफल, ये क्या है, भागफल। इसका गुणा प्लस ये बराबर इसके होना चाहिए और होगा भी अगर आप गुणा करेंगे। तो ये है px, ये है gx जो बाहर गया, ये qx और ये माइनस, ये gx है भाजक और qx है भागफल, rx है रिमाइंडर। qx क्वोशेंट कहते हैं ना, क्वोशेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, क्वोशेंट, इसलिए q से डिनोट किया गया है ना। और भागफल ये है इसलिए gx और px और ये rx, रिमाइंडर क्या होता है, rx, ठीक। यदि केवल शेषफल ज्ञात करना है तो भाज्य में भाजक बराबर 0 रखकर प्राप्त x का मान रखने पर ही शेषफल प्राप्त हो जाता है। अब जैसे अब खाली शेषफल ज्ञात करना है
तो ये भाजक है ना, भाजक बराबर 0 रखो तो x बराबर क्या मिलता है 1 है। तो पी एक्स यानी भाज्य में x की जगह 1 रखें तो P1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो 1 की कोई भी घात 1 ही होती है। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, या -3 -1, कुल मिला के +3 -3 तो कट गया, -4 -1 मिल के -5। या यूँ भी कह सकते हैं -4 -3 -1, पूरा जो निगेटिव संख्याएं जोड़ी तो -8 आ गया, और ये 3 धनात्मक था, 3 में से 8 गया 5। ठीक, अब उदाहरण 8 एक देख लीजिए। उदाहरण 8 में भी क्या है, पी एक्स कितना है x³ + 1 और जी एक्स कितना है x + 1। खाली भाग शेषफल निकालना है तो x + 1 बराबर 0 रखो तो x बराबर कितना मिलेगा -1 आएगा ना। अब P1 1 शेषफल निकालना है तो कितना होगा P-1, x बराबर कितना है -1 है ना। यहाँ पर P-1 बराबर -1 का क्यूब +1, -1 -1 3 बार गुणा होगा तो -1 ही आएगा, और -1 + 1 कितना हो गया 0, अर्थात शेषफल बराबर 0। अब इसको अगर भाग देना होता तो कैसे भाग देते, x³ है ना पहला, इसका पहला x है तो x में x² का गुणा होगा तो x³ आएगा, तो x³ को तो x³ के नीचे लिख दिया, 1 और x² का गुणा x² आएगा, ठीक है, +x², घटाएंगे ये कट जाएगा, ये और ये बचेगा, तो -x² यहाँ लिखा और +1 यहाँ, ठीक है। x² है, यहाँ x है तो -x बार ले जाओ, -x आ जाएगा, इतना ही आना चाहिए, ठीक है। और 1 और -x गुणा होगा तो कितना आएगा -x आएगा, ठीक। अब घटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह बदलेगा, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा +x, यहाँ बचेगा +1, x + 1 ये भी x + 1 लाना है तो 1 बार जाएगा, x + 1 1 में गुणा होगा x + 1, शेषफल कितना हो गया 0। अब इतना सवाल कराने के बाद शेषफल प्रमेय दिया है ना। माना px एक या अधिक घात वाला बहुपद है, px माना भाज्य, तथा माना a कोई वास्तविक संख्या है, कोई है ना, कोई वास्तविक संख्या है। यदि px को रैखिक बहुपद x - 1 से भाग दें तो शेषफल pa होता है, क्योंकि देखो x - a को 0 रखेंगे तो x बराबर a मिलेगा, वही a x की जगह रख दें pa, ये क्या होगा शेषफल होगा, यही शेषफल प्रमेय है, ठीक है। उपपत्ति देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा, इसकी उत्पत्ति की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है ना, बस खाली आप सवाल जो कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, इसी मेथड से होना चाहिए जैसे अभी हमने पीछे आपको बताया। अभी देखो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इतने में x - 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात करो। ये px है, ये gx है, gx यानी x - 1 को 0 रखो, है ना, x - 1 0 ऐसे ही लिखना है, x - 1 बराबर 0 रखने पर x बराबर 1 मिलता है, तो शेषफल P1, x बराबर 1 है ना तो 1, -1 होता तो -1 लिखते, 2 होता तो 2 लिखते, 3 होता तो 3, जो भी आएगा x का मान वही px में x की जगह रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है ना। इतना आएगा, धनात्मक संख्याएं जोड़ो 1 2 3 4 और ये -2, 4 - 2, शेषफल कितना होगा 2। कितना आसान हो गया ना शेषफल ज्ञात करना प्रमेय के द्वारा। अच्छा, उदाहरण 10, जांच कीजिए कि QT, px की जगह QT लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये है ना, 2t + 1 का एक गुणज है। और देखो अभी हमने पीछे बताया एक गुणज ये कब होगा, जब 2t + 1 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, है ना।
तो 2t प्लस 1 को क्या करें, बराबर 0 रखें, तो 2t बराबर -1 या t बराबर -1/2 मिलता है। इसको QT में रखने पर QT t बराबर कितना, -1/2, 4 इंटू -1/2 का क्यूब, ऐसे ही लिखना, 4 इंटू ब्रैकेट में -1/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट जरूर लगाना है ना, माइनस संख्या हो तो ब्रैकेट जरूर लगना, माइनस, फिर t की जगह -1/2 -1, ठीक है। अब देखो -1/2 कितना होगा, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, तीनों में माइनस रहेगा, तो 3 माइनस यानी माइनस ही बना रहेगा। 1/2 1/2 1/2 तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, यानी ये -1/2 बचा, ठीक। अब ये -1/2 -1/2 करेंगे तो +1/4 आएगा। ये माइनस क्यों लिखा है, अरे बच्चा ये माइनस क्यों मैंने लिख दिया, कितना होगा, +1/4, 4 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, +1 बचेगा ये, ठीक है। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/2, और ये कितना है, -1, हाँ तो ठीक है, -1 +1 कट गया और +1/2 -1/2 कट गया, तो क्या आ गया, 0। अतः QT 2t + 1 का एक गुणज है। QT माने ये बड़ा वाला। देखो एक चीज़ बताएं बेटा, जैसे लिखा है 12 बराबर 6 गुणे 2 लिखा है ना, ठीक। तो ये 12 जो है 6 का गुणज है या 2 का गुणज है, 3 का गुणज है, 4 का गुणज है। गुणज माने इसमें 3 गुणा है, 4 गुणा है, 6 गुणा है, 2 गुणा है कि नहीं। 12 में 3 गुणा है कि नहीं, है। 12 में 4 गुणा है, हाँ है। 12 में 6 गुणा है 12 में 2 गुणा है ना। तो ये 12 क्या है, 6 और 2 का गुणज है, और 6 क्या है, 12 का गुणनखंड है। 6 को गुणनखंड कहेंगे किसका, 12 का, और 12 को गुणज कहेंगे 6 का। बड़ा वाला गुणज कहलाता है, छोटा वाला गुणनखंड कहलाता है। कब, जब शेषफल 0 हो। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये बड़ा पद है ना QT, 2t + 1 छोटा है, तो छोटा गुणनखंड होता है इसका और बड़ा गुणज होता है। तो यहाँ पूछा है कि जांच कीजिए कि क्या ये इसका गुणज है, तो आपने देखा शेषफल 0 है, इसलिए QT 2t + 1 का गुणज है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन उसी तरह का। जांच कीजिए कि x + 2 जांच कीजिए कि x + 2 बहुपदों इतने का और इतने का, दो बहुपद हैं यहाँ पर, एक ये बहुपद है, एक ये बहुपद है, का एक गुणनखंड है कि नहीं। अब x + 2 से इसका भी शेष भाग देने पर कितना शेषफल होगा, x + 2 इसमें भाग दें तो कितना शेषफल होगा। अगर दोनों में शेषफल 0 आता है तो दोनों का गुणनखंड है, और किसी में शेषफल 0 नहीं आता तो उसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। तो px तो ये हो गया, चूँकि नाम नहीं दिया तो हमने अपनी मर्जी से इसको px x में है तो px दे दिया, ये भाज्य है, और gx क्या है, ये भाजक है x + 2, ठीक है। x + 2 बराबर 0 रखने पर क्या मिला, x बराबर -2 मिला, तो x बराबर p - 2 निकाला, -2 तो -2 का क्यूब, 3 × -2 का होल स्क्वायर, 5 × -2 और +6, ये -8 होगा, ये 3 चौके 12 होगा, 5 दूनी 10 -10 और 6, 12 और 6 18
और 10 और 8 18, ये नेगेटिव पॉजिटिव 0 हो गया, इसलिए x + 2 px का गुणनखंड है। और उल्टा भी px x + 2 का गुणज है। ये नहीं पूछा गया, लेकिन देखो गुणज किसको कहते हैं, गुणनखंड किसको कहते हैं। px बड़ा है, बड़ा बहुपद है, और छोटे वाले बहुपद का क्या है, गुणज है, और छोटा बड़े का गुणनखंड है। क्लियर हो गई बात। इसी तरह से दूसरा वाला p डैश x ले लिया, इसमें p - 2 निकाला 0 यानी x + 2, इसका भी गुणनखंड है। ठीक है। अब उदाहरण 12 हम आपको बाद में कराएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।